बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसी पासिंग। आज हम बात करेंगे फेज़ 9 प्रिज्म और 10 के ऊपर कि अब करंट सिचुएशन के अंदर मार्केट किस करवट बैठेगी और क्या हमें इन्वेस्टमेंट किस फेज़ में करनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि सयाल एस्टेट जो है यहाँ से मूव करके अपनी अकोमोडेशन में जा रही है फेज़ 8 ब्रॉडवे पे। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट फ्लोर पे सयाल स्टेट बी ब्लॉक हेड ऑफिस होगा और जो सयाल स्टेट की ब्रांच है वो फेज़ 6 MB पे जा रही है, जो बड़े भाई डील करेंगे। मैं बजाते खुद फेज़ 8 ब्रॉडवे वाले जो हेड ऑफिस होगा उसमें बैठूंगा। तो किसी ने भी कोई मिलना हो तो आप इजी वे है, इंशाल्लाह लोकेशंस में डाल दूंगा ताकि आप इजी एसेस करके मेरे तक पहुंच सकें। तो आज हम बात करते हैं और साथ में आपको पता है कि हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। न्यू लाइफ रेजिडेंशियल DHA के अंदर उसमें भी आप अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। 6 टावर्स जो है, पार्ट टावर्स जो है एस्किन 11 के अंदर, उसमें भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। और ये फ्यूचर की जो रियल इस्टेट है वो हाई राइज बिल्डिंग में जा रही है तो कन्वर्ट हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट इत्तेहाद टाउन के अंदर और लाहौर स्काई फिरोजपुर रोड के अंदर, बैरिया स्काई बैरिया आर्चर 4 के अंदर ओजी डेवलपर का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप जा सकते हैं जिसमें कि कंप्लीट फैसिलिटेट है और उसमें सारी सहूलतें आपको मिलेंगी, बहुत ईजी है। कोई भी क्यूरीज होती है 0322888842 मेरे नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसकी फर्दन हर प्रोजेक्ट की आपको डिटेल में दे दूंगा। और 7 केनाल जो 7 नंबर प्लॉट है केनाल रोड के ऊपर गुलबर्ग के अंदर, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर मैं जाऊँगा, आपको वीडियोज़ दूँगा पहले ऑन ग्राउंड ऑन साइड, तो उसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में जा सकते हैं। आज हम जो कंपेयर कर रहे हैं 9 प्रिज्म और 10 को, आया काफ़ी लोग आप बातें करना शुरू हो जाएंगे। ये आपको पता है मेरे खिलाफ काफ़ी बातें होती थी, फेज़ 10 को आप प्रमोट करते हैं, फेज़ 10 में कुछ भी नहीं रह गया, नुकसान होगा लोगों को, और फेज़ 10 का ये रेट हो गया वो रेट हो गया। ये काफ़ी दोस्त बातें करते थे, रियल्टर्स भी बातें करते थे, आप लोग जो दोस्त हैं वीवर वो भी बातें करते थे, बट मैं लगा रहा। और मुझे पता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को फेज़ 10 DHA लाहौर को बेसिक से देख रहा हूँ जब से ये स्टार्ट हुआ है, और एंड तक इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ जब तक आप वहाँ पे घर नहीं बना लेते हैं। घर बनाने के लिए भी काफ़ी दोस्त कहते हैं 2050 तक बनेंगे, बट ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उसकी जल्द अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप कहते हैं कि DHA लाहौर के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर जिसका है और करवट बदलने वाला है, तो वो फेज़ 10 है। तो अब हम कंपेयर करते हैं फेज़ 9 प्रिज्म और 10 को। ये शार्टली कंपेरिजन होता है मेरा, मैं 2-3 बातों में आपको अटैच करके दिखाऊंगा। पहले हम कंपेयर करते थे 9 प्रिज्म और 7 को कि 9 प्रिज्म और 7 में क्या फ़र्क है। 7 में आबादी ज़्यादा हो चुकी है, लोकेशन अच्छी नहीं है। 9 प्रिज्म में आबादी नहीं है, पोजेसन पूरा नहीं है, कुछ एरिया 6 ब्लॉक को पोजेसन है, 10 को भी नहीं, तो वो फ़र्क है। बट 9 प्रिज्म की लोकेशन बहुत अच्छी है। फ्यूचर अगले 5 साल में जो रेट कन्वर्ट होगा, अच्छा होगा, अप जाएगा, वो 9 प्रिज्म का जाएगा, 7 स्टॉप होता जाएगा। बट अभी 7 में भी अगर आप मेरे से पूछते हैं तो वहाँ पे भी 1 करोड़ पे अभी प्रॉफिट मौजूद है। हाँ, कुछ माइंड सेट होता है लोगों का जो चाहते हैं अभी सामने भी है, प्रॉफिट भी आ रहा है, तो वो 7 में भी जा सकते हैं। एंड यूजर 7 में जा रहा है, घर बना रहा है, अभी वक्ती तौर पे 2 साल उसको अच्छे लगेंगे। 2 साल बाद जब वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बनेगा तो वो कहेगा कि मैंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया, मुझे 9 प्रिज्म में घर बनाना चाहिए था। बट हम आगे कंपेयर जो कर रहे हैं प्रॉफिट रेशो से कंपेयर करते हैं। हमने ट्रेड मार्केट के साथ चलना होता है, एंड यूज़र के साथ उस तरह हम नहीं चलते। एंड यूज़र को हमने डायरेक्शन देनी होती है कि कौन से फेज़ में आप रह सकते हैं और कौन से फेज़ में आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी भी 7 में जो लेके रखना चाहता है प्लाट तो वो रख ले, फ्यूचर में वहाँ पे भी 1 करोड़ पे प्रॉफिट ऐड होने जा रहा है। बट हम ये 9 प्रिज्म में देखते हैं कि 9 प्रिज्म के जो रेट रिवर्स हुए थे उससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों ने परचेजिंग शुरू की वो अच्छे रह गए, और अभी भी आपको बता दूं कि आपके पास 3 से 4 महीने अभी मौजूद हैं। इस पीरियड के अंदर आप 9 प्रिज्म में जितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो कर लें। सेल करने का मैं मशवरा नहीं देता इस वक्त, कि सेल करने वाला नुकसान में रहेगा। जो परचेज करेगा इस वक्त 9 प्रिज्म के अंदर 5 मरला में कर ले, 10 मरला में कर ले, 1 कनाल में कर ले, 2 कनाल में कर ले, 4 मरला कमर्शियल में, 8 मरला कमर्शियल में, कोई इशू नहीं। बट इन्वेस्टमेंट जो बनती है वो मिच्योर इन्वेस्टमेंट जो ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ बेस करती है वो 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। अब हम साथ में अटैच करते हैं फेज़ 10 को। भाई फेज़ 10 के अंदर घर बनाने वाला भी ना प्लाट परचेज करे, ना फाइल परचेज करे, प्लाजा बनाने वाला भी परचेज ना करे।
10 के अंदर वो बंदा परचेज करे जिसके पास पैसे फालतू पड़े हुए हैं, जो चाहता है इन पैसों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे, तो वो पैसे उठाए और सीधा फेज 10 के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला की फैल अभी खैर नहीं है आगे, तो वो भी परचेज करे। तो वो उसको वहां पे चाहिए। अब मेरे से पूछें, अगर आप सामने बैठे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, अगर आप मेरे सामने लाइव भी बैठे हो तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप ये किस बेस के ऊपर बता रहे हैं। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फेज 10 को बता रहा हूँ कि अगर आप 5 साल पेमेंट होल्ड करना चाहते हो तो फेज 10 इज बेस्ट फेज और आपको लॉन्ग टाइम में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देने वाला है। और अगर आप बात करते हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी भी हो, सामने नजर भी है, प्लॉट भी हो, प्रॉफिट भी हो, तो वो फेज 9 प्रिज्म है। तो 9 प्रिज्म और फेज 10 दोनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट, ये अभी बात कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब मार्केट चलना शुरू हो जाएगी, हाइप लेगी, ऊपर जाएगी, तो फिर काफ़ी बोलने वाले बातें करेंगे कि अमा ने आपको कहा, हमने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब बुरहान में था फेज 10 तो किसी ने नहीं कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जब बुरहान में था 9 प्रिज्म तो किसी ने नहीं कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अभी मार्केट दोबारा से बेहतर होने जा रही है, फ्यूचर है रियल एस्टेट सेक्टर का और आपको उसमें जाना चाहिए। तो लाहौर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो ये 2 फेज है, जो 9 प्रिज्म और फेज 10, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको फायदा हो सकता है। इस वक्त अगर हम रेट की बात करते हैं, 5 मरला बहुत मुनासिब है 9 प्रिज्म के अंदर, वो आपको 50 की ब्रैकेट में मिल जाता है, 50 से 1 करोड़ 10 की ब्रैकेट में। अगर आप 5 मरला 10 मरला की बात करते हैं तो 1 करोड़ से लेकर आपको 1 करोड़ 60 तक 70 तक भी मिल जाता है। कनाल की बात करते हैं तो 1 करोड़ 50 लाख से लेकर आपको 2 करोड़ 85-90 तक मिलता है। ये रेट जो एवरेज है, यहाँ पे आप परचेजिंग करें और 2 से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में जो कनाल का प्लाट इस वक्त आप पकड़ सकते हैं 9 प्रिज्म में, वो बहुत बेस्ट है कि आपको बहुत फ्यूचर में फ़ायदा देगा। उसमें नॉन पोजेशन या पोजेशन का इशू नहीं है, आप नॉन पोजेशन भी परचेज कर सकते हैं, पोजेशन भी परचेज कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज हमने शॉर्टली आपके सामने रखी चीज़ें और इंशाल्लाह कंटिन्यूसली हम अलग-अलग फेज़ भी आपके सामने रखेंगे कि आपको उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है। 0322888842 मेरा नंबर है। अगेन बताते चलूँ, सियाल स्ट्रीट ब्रॉडवे फेज़ 8 और बी ब्लॉक 126 में जा रही है इंशाल्लाह इसी मंथ में। तो आप एड्रेस याद रखिएगा, अगेन मैं लोकेशन भी डाल दूंगा। किसी दोस्त से भी मिलना तो मैं वहाँ पे मिल सकता हूँ। हेड ऑफिस हमारा फेज़ 8 ब्रॉडवे पे है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।